वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 मार्च 2026 और 23 मार्च 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पियानो दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 मार्च को विश्व पियानो दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पियानो ये एक वाद्य यंत्र होता है। तो विश्व पियानो दिवस ये हर साल 29 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया और 1 दिसंबर को मैंने आपको क्या बताया था? एड्स दिवस। 1 अप्रैल को क्या बताया था? उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस। अच्छा, अभी 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। मैंने आपको 4 जनवरी को क्या बताया था, याद है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। और ब्रेल शब्द सुनते ही क्या याद आता है? पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली। 4 फरवरी को क्या बताया था? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 4 दिसंबर को क्या बताया था? 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चेकता दिवस मनाया जाता है और भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। यहाँ पे मैंने आपको 4 इम्पोर्टेंट डे याद रखने को बोला था। एक तो ये है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस वैलेंटाइन डे से जस्ट एक दिन पहले 13 फरवरी को मनाया जाता है। और इसी के साथ मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस याद रखने को बोला था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, 9 मार्च को राष्ट्रीय बारहवीं दिवस मनाया गया। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 10 तारीख से जितने इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं और जितने लिंक करके बताए थे सारे आप कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं बहुत बार आपको रिवाइज करा चुका हूँ। अब ये मार्च का महीना ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इतनी बार मैंने आपको रिवाइज कराया, इतनी बार रिवाइज कराया कि 10 तारीख से जितनी भी चीज़ें मैंने बताई थी आप उनको लिख के दिखाओ। अच्छा, 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया और 11 जुलाई को क्या याद रखने को बोला है मैंने आपको? विश्व जनसंख्या दिवस। 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 13 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया गया। 14 मार्च को पाई दिवस और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया। और पाई सन्निकटन दिवस कब बताया था? 22 जुलाई को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 23 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। 21 मार्च को 6 इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं। एक ही दिन 6 इंपोर्टेंट डे। कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व हिमनद दिवस और विश्व कठपुतली दिवस। अच्छा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया और इस बार के वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या थी? वाटर एंड जेंडर। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व भालू दिवस और शहीद दिवस मनाया गया। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरोक्लोसिस डे, विश्व टीबी दिवस मनाया गया। और इस बार के विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या थी? यस वी कैन एंड टीबी। 26 मार्च को मिर्गी जागरूकता दिवस मनाया गया। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया और 28 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय संगीत महिला दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी हैं? तो ये नेपाल ने की है। नेपाल में अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वालेंद्र शाह।
इनका नाम बालेन शाह भी लिखा जाता है और बालेंद्र शाह भी लिखा जाता है। इन्होंने अभी कुछ नए बदलाव किए हैं और कुछ बदलाव बहुत अच्छे हैं। जैसे एक बदलाव किया है कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो स्कूल हों, चाहे वो कॉलेज हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी हों, वहाँ पे अब कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी, किसी भी टाइप की कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी। यानी कि एजुकेशन को पॉलिटिक्स से बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। ये एक बहुत अच्छा कदम है, शायद हर देश को ये उठाना चाहिए। अच्छा, और एक क्या किया है, कक्षा 5 तक की जितने भी ट्रेडिशनल एग्जाम होते थे उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। क्लास 5 तक अब कोई भी एग्जाम नहीं होगा। बच्चों का अगर एवेल्यूएशन करना है तो नॉर्मल तरीके से एवेल्यूएशन होगा। ये नेपाल में बदलाव हुए हैं, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। और तीसरा बदलाव किया है, नेपाल में जितने भी स्कूल कॉलेज हैं जिनके नाम विदेशी नामों पर हैं, जैसे कुछ स्कूल के नाम ऑक्सफोर्ड के नाम पर होते हैं, कैम्ब्रिज के नाम पर होते हैं, कुछ इंग्लिश नाम होते हैं, सेंट जेवियर, सेंट, इस तरह के नाम होते हैं, इन सब को अब नेपाली नाम रखना होगा। जो नेपाली नाम होंगे वो रखने होंगे, कोई भी विदेशी नाम नहीं रखा जाएगा। तो ये 3 बदलाव बालिन शाह ने किए हैं। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं बालेन शाह और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। देखो, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज होती है। इनको पहचानते हो? इनका नाम बहुत बार बताया मैंने आपको, कामी रीता शेरपा हैं ये। इन्होंने 31 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है और पूरी दुनिया में ये इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने 31 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। इनको पहचानते हो? ये ल्याकपा शेरपा है। इन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है और ये दुनिया में इकलौती महिला है जिन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो महिला कैटेगरी में इन्होंने सबसे ज़्यादा और पुरुष कैटेगरी में इन्होंने सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। अभी भूमिका श्रेष्ठ को नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया। नेपाल में यमतरी त्योहार मनाया गया। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव नेपाल में संपन्न हुआ। आरबीआई ने नेपाल को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी। नेपाल में 5 दिवसीय त्योहार उत्सव मनाया गया और सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से S-400 सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल प्रणाली के 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने की मंजूरी दी? तो ये रसिया से खरीदे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। अब रसिया से खरीदे जाएंगे ना, तो ये है मैप में रसिया। रसिया की कैपिटल है मॉस्को। रसिया की करेंसी है रशियन रूबल और रसिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। देखो, 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। अभी मैक्स सोशल मीडिया ऐप रूस के द्वारा लॉन्च किया गया क्योंकि रूस ने व्हाट्सएप पर अपने यहाँ प्रतिबंध लगा दिया है। रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है। रूस के सबसे बड़े बैंक सर्ब बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की। रूस को अफ्रीका में अपना नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोबस को लॉन्च किया और रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया। देखो, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NCBC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये साध्वी निरंजन ज्योति ने संभाला। ये हैं साध्वी निरंजन ज्योति। इन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी नोकिया इंडिया ने समर मित्तल को अपना कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किया। ओपन AI ने किरण मणि को एशिया प्रशांत के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। मैट ब्रिटेन को BBC का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। DNPA के नए अध्यक्ष पुनीत गुप्त बने। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष धनंजय मोहन को नियुक्त किया गया। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया। और भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी है सौरभ घोषाल। इनको वर्ल्ड प्रीमियम स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बार बताया भी है मैंने आपको। आपको बताना है कि अटल स्मृति न्यास के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं? अटल स्मृति न्यास के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर पहला पिंक स्टैंड कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। द ओमैक्स स्टेट क्रिकेट स्टेडियम में ये पहला पिंक स्टैंड हरमनप्रीत कौर के नाम पर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी IIED यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें आइसलैंड टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये एक खाद्य सुरक्षा सूचकांक है और इसमें आइसलैंड टॉप पर है। अब आइसलैंड टॉप पर है तो मैप में भी तो पता होना चाहिए कि आइसलैंड है कहाँ। देखो ये है ग्रीनलैंड के पास में आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल है रेकजाविक। आइसलैंड की करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना और आइसलैंड के प्रेसिडेंट है हाला टॉम्सडॉटेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की स्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई है? तो स्तुति प्रधान ये एक युवा नेता हैं और कहाँ की हैं? सिक्किम की। और अभी इनको विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंट करेंगे ये। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। देखो भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। अब दूसरा है तो पहला आप बता दो। भारत का सबसे छोटा राज्य का नाम बताओ। ये दूसरा सबसे छोटा राज्य है और सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य बना है। अभी 49वीं योनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 19 2026 का आयोजन सिक्किम में किया जाएगा। इंडियन आर्केड फेस्टिवल 2026 ये सिक्किम में आयोजित किया गया। सिक्किम में स्थित पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। सिक्किम में चुंगथांग लाचेन एक्सिस और तारामचू ब्रिज का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम राहत चलाया। अच्छा, ये फरवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोरोग के लिए भारत का पहला डेटाबेस काम ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बेंगलुरु सुन के मिनिमम इसरो याद आना चाहिए। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एबेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये गर्ड फाल्टिंग्स को सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है गर्ड फाल्टिंग्स। ये एक जर्मन गणितज्ञ हैं और अभी इनको एबेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, अभी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नंदामुरी बालकृष्ण को सम्मानित किया गया। महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए कल्पना सोरेन को ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एन चंद्रशेखरन को मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। लेजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत जावेद अशरफ बने हैं। और भारतीय अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शांति में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया? तो ये जुपल्ली कृष्णा राव को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है जुपल्ली कृष्णा राव। ये तेलंगाना के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। इनको विश्व शांति में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इसका ये 10th एडिशन है। 10th एडिशन बजट स्पेशल एडिशन है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम के लिए और ये लेखपाल के एग्जाम के लिए बुक हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी।
वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैरोलिना मारिन ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित है? तो ये कैरोलिना मारिन है, ये बैडमिंटन से संबंधित है, यानी कि एक बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और घुटने में लगी चोट के कारण ये लंबे समय से खेल नहीं रही थी और अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए भारत सरकार ने PM-E ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो ये 2028 तक बढ़ा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? तो ये नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? गुजरात का एक खजूर है जिससे GI टैग मिला, तो उसका नाम है कच्चे खरेक। एक चीकू पूछा था जिसका नाम है अमलसाद चीकू। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि पेटा का टॉप सालाना अवार्ड किसे मिला? तो ये रवीना टंडन को मिला। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? बालेंद्र शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे ना उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। अच्छा, ये रिवीजन की वीडियो है, इनको भी आप देख सकते हो, ये सब आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने जीता है। चाप चारकुट त्यौहार ये मिजोरम में मनाया गया। गूंज 2026 युवा महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। माल्टा 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ये IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई। गोधाम योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। UCC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बना है। दूसरा गुजरात बना है, पहला कौन सा है? उत्तराखंड। अच्छा, भारत चीन को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। मैट ब्रिटेन को BCC का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। SBI जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने। भूमिका श्रेष्ठ ये नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी। तेलंगाना सरकार ने इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की। भारत दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना है। अच्छा, उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया। मथुआ धर्म मेला ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। पंचू दोल मेलन यात्रा ये उड़ीसा में आयोजित की गई। मयंक चक्रवर्ती ये भारत के 94वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर सूर्या मेधा बने। और तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभेद्य एप्लीकेशन लॉन्च किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।